Dear students, a very good sunny morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to discuss a new topic that is very essential to know, and that's name is anemia. And this is a disease, and this is very common for adolescent period children. And here you can see a report that was reported 17th November 2007, and from this report we can get the knowledge about it many things. What is the impact, what is the effects, what is the bad effects, what is the demerits of this disease anemia, and how it become in our body. So we can start here. Thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. तो दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया था कि हज़ारों संख्या में बच्चे जो हैं सफ़र कर रहे थे इस बीमारी से, जिसका नाम है एनीमिया. दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. कोई भी बीमारी हो जो हमारे फिजिकली और हमारे मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ देते हैं, तो एनीमिया भी उसमें से एक हैं जो हमारे फिजिकली स्ट्रेंथ को और मेंटल जो स्थितिशीलता है उसको बिगाड़ देता है. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल. अगर एनीमिया हो जाते हैं किसी को तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते हैं और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है और अफेक्ट करता है कुछ भी काम वो करते हैं, चाहे स्टडी कर रहा हो चाहे दूसरा कुछ काम कर रहा हो, वो प्रॉपर ढंग से वो नहीं कर पाते हैं. तो नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन स्कूल्स एंड हेल्थ केयर्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. आप भी देखे होंगे हमारे विद्यालय में सीआरपीएफ हॉस्पिटल से नर्स मैडम्स और मेडिकल स्टाफ्स आते हैं जो आपकी हेल्थ चेकअप करते हैं और उसका रिपोर्ट बनाया जाता है. उसके आधार पर आपका बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी टैबलेट्स वगैरह भी दिया जाता है. तो एनीमिया के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका था कि एनीमिया क्या है. एनीमिया इज ए डिजीज नेम और ये कोई बाहर से आने वाला किसी कीटाणु जीवाणु से नहीं होता है. ये एनीमिया है हमारे बॉडी में, हमारे जो खून है, ब्लड है, उस ब्लड के अंदर बहुत सारी कणिकाएँ होते हैं. उसमें से रेड ब्लड कार्पस्कल्स, लोह कणिका जिसको कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि आयरन से बनते हैं. हमारे बॉडी में भी आयरन है, इसके बारे में मैं जिक्र किया था. तो आयरन की कमी के कारण जब हम ग्रीन लीव्स, पत्तेदार सब्जी या फिर ताज़ा फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, विटामिन सी के स्रोत हमारे पास नहीं होता है और हम फास्ट फूड में लगे रहते हैं जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब, तो हमारे अंदर वो लोह कणिका की अभाव हो जाती है और उससे हम कह सकते हैं कि इस बंदे को एनीमिया हुआ है. इसका सिम्टम है आँख जो है, आँख की जो पत्ती है नीचे वाली, उसको ऐसे करके देख, मतलब उतार करके देखेंगे तो देखोगे कि वो रेडिश नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा फेड लगेगा, वाइटिश. तो आप नाखून में भी थोड़ा सा वाइटिश वाइटिश लगते हैं, जो हमारे मतलब खून के जो लाल रंग का मैटर होता है वो कम होने के कारण उनका मुंह से लेकर के आँख के तलैया या फिर आप देख सकते हैं कि उसका टंग, जीभ, वो भी फेड फेड हो जाता है, वाइटिश वाइटिश हो जाते हैं, रेडिश नहीं देखने को मिलती हैं. दैट मीन्स वो एनीमिया की शिकार है. और एनीमिया से ये सारा चीज़ जो मैं कहा अभी, ग्रो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो ये सारा चीज़ होता है. इसके लिए हम लोगों को हेल्थ चेकअप प्रॉपरली करना चाहिए. अगर इसका शिकार हम हैं तो हमें इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, पत्तेदार वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना चाहिए. और कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में जब हेल्थ चेकअप होते हैं तो कुछ टैबलेट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, आयरन के टैबलेट्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमें लेना चाहिए.
तो ये है एनीमिया, जो दिल्ली की एक रिपोर्ट है। इससे हम बहुत सारी जानकारी हमको मिल गई। जैसे एनीमिया एक कॉमन बीमारी है जो एडोलेसेंस पीरियड में देखने को मिलती है बच्चों में, और ये खून की कमी, जिसको भी लोग नॉर्मली बोलते हैं खून की कमी, लेकिन ओरिजिनली खून की कमी नहीं, खून में कुछ कंपोनेंट्स की कमी, जैसे खून में आयरन की कमी के होने के कारण रेड ब्लड corpuscles, जिसको लौह कणिका कहते हैं, उसकी कमी हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाते हैं। आओ हम इस रिपोर्ट को अगर गौर से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, तो हमें इसके बारे में और अच्छा से जानकारी मिलेगी। ये एक ब्लड रिपोर्ट है, आरती की ब्लड रिपोर्ट है, और 12 साल की है। इसलिए मैं बोल रहा कि एडोलेसेंस पीरियड में ये ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो ये डायग्नोसिस किया गया है कि एनीमिया हुआ है इनको। कैसे डायग्नोसिस में पता चला कि एनीमिया हुआ है? ब्लड को जब टेस्ट किया गया तो देखा गया कि हीमोग्लोबिन का लेवल इनका कितना है, 8 GM पर DL। तो ये, अब इधर आप राइट साइड में देखोगे 12 to 16 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनका कम है, नॉर्मल जो रेंज है 12 to 16, this is very less from normal range. So you can say she suffers from anemia. Here also a report, and that is same report, Arti. The patient's name is same, but date you can see the different। एक डेट जो है 20 जून 2007, और एक है 15/9/2007। तो ये कुछ दिन बाद लिया गया है। 6 मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका हीमोग्लोबिन लेवल कुछ हद तक डेवलप हुआ है। यहाँ 8 था तो यहाँ 10.5 हुआ, बल्कि अभी भी उनका नॉर्मल रेंज से कम है। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रेंज से 12 to 16 ग्राम पर DL से कम होती है, तब उसको हम एनीमिक कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से एनीमिया के बारे में जानते होंगे, और इस क्लास के दौरान आप एनीमिया के बारे में बहुत सारी चीज़ के बारे में जाने होंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके कॉपी में करके ग्रुप में इमीडिएट डालोगे। मैं आशा करता हूँ बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से एनीमिया के बारे में जानेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। आगे की क्लास में हम आगे इसके फाइंड आउट और मॉस्किटोज़ के बारे में, मॉस्किटोज़ कैसे फैलते हैं, कैसे उसका ब्रीडिंग बेड तैयार होता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।